शुरू करते हैं प्रोनाउन। जानेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रो प्लस नाउन। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी नाउन का अपडेटेड यानी किसी नाउन का प्रो वर्जन ही प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी नाउन का अपडेटेड यानी प्रो वर्जन ही प्रोनाउन कहलाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वो शब्द जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, वो शब्द जो किसी नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन लिखा रोहन। क्या लिखा? रोहन, राइट। अब इस रोहन की जगह पे हम एक प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या? ही, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि वे शब्द जो किसी नाउन की जगह पे रिप्लेस होते हैं, किसी नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो रोहन यहाँ पे क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इस प्रॉपर नाउन को रिप्लेस किसने किया? पर्सनल प्रोनाउन ने, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। कुछ पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे मेंशन है, देखिए आप। यहाँ पे कुछ पर्सनल प्रोनाउन मेंशन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। यहाँ पे जितने भी पर्सनल प्रोनाउन हैं, बेसिकली देखा जाए तो इन पर्सनल प्रोनाउन ने प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करने का काम किया होगा। देखो, आई का कोई नाम होगा, वी का कोई नाम होगा डेफिनेट, यू, ही, सी, इट, दे, इन सभी का एक डेफिनेट नाउन होगा, एक डेफिनेट नाम होगा जिसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो उन प्रॉपर नाउन को रिप्लेस किसने किया? पर्सनल प्रोनाउन ने। जैसे कि यहाँ पे देखो, रोहन कौन सा नाउन है? रोहन एक प्रॉपर नाउन है, इसे रिप्लेस किसने किया? एक पर्सनल प्रोनाउन ने। तो हम बोल सकते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन रहे होंगे, राइट। अब इन पर्सनल प्रोनाउन की टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो उन्हें हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे आई कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव है। और इनका एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा इनका केस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस। चौथा केस होता है पॉजेसिव प्रोनाउन केस, पॉजेसिव प्रोनाउन केस, राइट। देखिए आई का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी, राइट, माय और माइन। देखो, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और माय पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, और माइन पॉजेसिव प्रोनाउन केस है। बेसिकली जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, वो मिलकर बना होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन से, एडजेक्टिव प्लस नाउन से। अगर माइन को हम ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब होता है माय प्लस नाउन, माय प्लस नाउन, राइट। इसी तरह से वी, अस, आर और आर्स, यू, योर, योर्स, राइट। इसी तरह से ही ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हिज और हिज। इसी तरह से सी, हर, हर और हर्ष। इसी तरह से इट, इट और इट्स। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है। इसी तरह से दे, देम, देयर एंड देयर्स। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात वो ये है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो जितने भी पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं ना, ये इन्होंने रिप्लेस किया है प्रॉपर नाउन को, राइट। अब इनके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन केस यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, इससे काफ़ी एरर्स पूछी जाती हैं। अब देखिए दो शब्द हैं यहाँ पे, ध्यान से आप देखें। एक होता है इट और दूसरा होता है इट्स, और एक होता है IT और अपस्ट्रॉफी S। इन तीनों का अलग ही मतलब होता है, डिफरेंट होता है। देखो, इट जो होता है ना,
वो होता है सब्जेक्टिव केस में। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। एरर्स जो पूछी जाती है वो इन दोनों से आती है। इस इट्स में जिसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है इट प्लस इज, राइट, यानी सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब। और जो ये इट्स होता है इसका मतलब होता है ये एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। द गंगा एंड इट्स अपॉस्ट्रोफी इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अभी सेंटेंस को देखो, हम पहले ब्रेक करते हैं। द गंगा यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 है और एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा कंजंक्शन, देखो कंजंक्शन का काम होता है तो क्लॉज को ज्वाइन करना, और दोनों क्लॉज में अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। इट्स यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये इट्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट प्लस इज। अब आप इट प्लस इज, अब आप खुद ही सोच के बताएं इट प्लस इज यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ट्राइब्यूटरीज आ गया, ट्राइब्यूटरीज आ गया। अब ये जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। तो इट प्लस इज प्लस नाउन तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इट्स इसका इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव वाला इट्स इस्तेमाल होगा। द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो। अब देखो इट्स यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ट्राइब्यूटरीज यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट नंबर 2, राइट। फ्लो यहाँ पे क्या है? वर्ब है, राइट। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये नॉर्दर्न पार्ट, यानी पार्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये नॉर्दर्न क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? देखो ध्यान से सुने आप। द गंगा एंड, अब ये फ्लो है ना, ये जो फ्लो है वो बेसिकली ये वर्ब है जो कि इस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई हो रही है और इस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई हो रही है। द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें एरर क्या थी? यहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी इट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वर्ब भी दे रखी है और सब्जेक्ट भी दे रखा है, यानी नाउन भी दे रखा है, और इस नाउन के साथ तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, राइट। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम इसे ब्रेक करते हैं। यहाँ तक तो है ये ए पार्ट, ठीक है, और ये है बी पार्ट, ये सी पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और एक है डी पार्ट जिसे बोलेंगे नो एरर। तो किस पार्ट में एरर है? तो पहले इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आया इट्स, यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, एक तो आया है इट्स और एक है एपोस्ट्रोफी वाला इट्स। हमें पता है इट जो होता है सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, और इट्स जो होता है वो इस पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है, इसे बोलते हैं एडजेक्टिवल केस, एडजेक्टिवल केस, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, राइट। अब देखिए तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा अगर इट्स आएगा ना, ये इट्स आएगा तो इसके साथ क्या होगा? एक नाउन दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? नाउन। देखो इट्स यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेगा। भाई पोजेशन बनाने के लिए नाउन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं, तो यहाँ पे नाउन नहीं है तो इट्स नहीं आ सकता। दूसरा पॉइंट देखो, सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का आना जरूरी है। अगर आपने ये इट्स का इस्तेमाल किया, राइट, तो इसके साथ वर्ब नहीं आई है। अगर इसको आपने सब्जेक्ट माना तो वर्ब नहीं आई है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, इट्स तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इट्स जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इट्स एडजेक्टिव हो सकता है। हाँ एडजेक्टिव होगा तो पहले आ सकता है, लेकिन इसके साथ नाउन का आना जरूरी है, जो कि नाउन नहीं आया। तो इट्स ना होकर यहाँ पे क्या होगा? इट्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इट प्लस इज। इट इज़ वेरी डार्क आउटसाइड सो यू शुड टेक अ टॉर्च विद यू। इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट। इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है जो मेन वर्ब बनने का काम कर रही है, ठीक है। इट इज़ डार्क। अब यहाँ पे क्या आया? डार्क। देखो डार्क होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होगा, कैसे पता करें? सीधा सा फंडा, हमें पहले पता करना होगा कि इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई आर्टिकल है, अगर नहीं है तो वो एडजेक्टिव होगा, तो हम क्या लगाएंगे? ये होगा एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो वेरी यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री, राइट। वेरी आउटसाइड, देखिए आउटसाइड को क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जब वेयर का रिप्लाई आता है, ध्यान से सुने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जब वेयर का रिप्लाई आता है तब वह एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। तो आउटसाइड क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। और यू यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है,
शुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और टेक यहाँ पे मेन वर्ब है। टेक व्हाट, टार्च, तो टार्च इसका ऑब्जेक्ट है और ए है एक डेफिनेट आर्टिकल। यू शुड टेक अ टार्च, विद यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये यू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आया समझ में हमने क्या सीखा? अगर इट्स का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ नाउन आना जरूरी है, क्योंकि इट्स होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा? इट्स, यानी इट प्लस अपॉस्ट्रोफी एस, इट्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक यहाँ पे वर्ब है, लाइक व्हाट, बाइक, बाइक क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हिज क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन है। ही यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है। डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है। और नॉट है क्या? एड वर्ब ऑफ नेगेशन, राइट। व्हाट ही डज नॉट लाइक माइन। अब यहाँ पे माइन आया, क्या आया? माइन। ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे माइन का मतलब क्या है? यहाँ पे माइन का बेसिकली मतलब है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। क्या मतलब है? माई प्लस नाउन। हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते क्यों हैं? तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जब कोई नाउन एक बार किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाता है, तब वो नाउन दोबारा इस्तेमाल ना हो, तो उसके लिए उसकी शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे बाइक आ गई, तो दोबारा इस बाइक का मेंशन ना हो, तो इसलिए हम प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। कैसे प्रोनाउन का उपयोग करेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन का। देखो, आई लाइक हिज बाइक, व्हाट ही डज नॉट लाइक माई बाइक। हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट ही डज नॉट लाइक माई बाइक। आया समझ में? अब देखो, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई। अब देखो, लाइक व्हाट, बाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया और माई यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे बाइक आई और यहाँ पे बाइक आ गई। यानी इस नाउन को दोबारा हम रिपीट ना करें, रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम एक पॉजेसिव प्रोनाउन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइन। तो माइन का मतलब क्या होता है? माई प्लस नाउन। यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है माई प्लस बाइक। तो क्लियर हुआ डाउट? देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई मदर इज अ टीचर एंड हिज इज अ डॉक्टर। और मोस्टली स्टूडेंट इसे गलत ही करेंगे। वो कैसे? आप ध्यान से सुने। देखो यहाँ पे क्या है? मदर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। माई यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पोजीशन बनाने वाला, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इज यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब बनने का काम कर रही है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, तो टीचर क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। कैसे पता करें? सीधा सा फंडा, यदि इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले कोई आर्टिकल लगा है तब ये नाउन होगा। तो टीचर यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो नाउन कौन सा नाउन है? ये भाई टीचर एक कॉमन नाउन है। एंड यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉज को ज्वाइंट करना। क्लॉज का मतलब क्लॉज में एक सब्जेक्ट और उसकी एक वर्ब होती है। तो हिज आ गया, क्या आ गया? हिज। बस इसी को देख के ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखो एक होता है ही, हिम, हिज, राइट। देखो ही सब्जेक्टिव केस होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, और हिज क्या होता है? हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अब हम पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, हिज यहाँ पे बेसिकली प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। और इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा नाउन और ये है आर्टिकल। अब देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में सुने। इस हिज का मतलब क्या है? बेसिकली इस हिज का यहाँ पे मतलब निकल रहा है हिज मदर, हिज मदर, राइट। इसका पूरा अगर इसको पूरा डिफाइन करें पूरी तरीके से, अगर इसे पूरी तरीके से डिफाइन करें तो इसका यहाँ पे मतलब निकल रहा है हिज मदर। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ध्यान से सुने। जैसे मैंने बोला माइन, मैंने क्या बोला? मैंने बोला माइन। तो माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। देखो यहाँ पे हिज आया है, हिज आया, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो देखो हिज यहाँ पे एडजेक्टिव आया। देखो कंफ्यूज ना हो, हिज एडजेक्टिव केस भी होता है, एडजेक्टिवल केस भी होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो हिज यहाँ पे एडजेक्टिव है और मदर यहाँ पे क्या है? नाउन है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दूसरा पॉइंट सुने आप। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है,
क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक यहाँ पे वर्ब है, लाइक व्हाट, बाइक, बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हिज क्या है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 2 है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, और नॉट है क्या, एड वर्ब ऑफ नेगेशन, राइट। व्हाट ही डज नॉट लाइक माइन। अब यहाँ पे माइन आया, क्या आया, माइन। ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे माइन का मतलब क्या है, यहाँ पे माइन का बेसिकली मतलब है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। क्या मतलब है, माई प्लस नाउन। हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते क्यों है, तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि हम प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। प्रोनाउन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जब कोई नाउन एक बार किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाता है, तब वो नाउन दोबारा इस्तेमाल ना हो, तो उसके लिए उसकी शॉर्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे बाइक आ गई, तो दोबारा इस बाइक का मेंशन ना हो, तो इसलिए हम प्रोनाउन का उपयोग करेंगे। कैसे प्रोनाउन का उपयोग करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन का। देखो, आई लाइक हिज बाइक, व्हाट ही डज नॉट लाइक माई बाइक। हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाट ही डज नॉट लाइक माई बाइक। आया समझ में। अब देखो, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई। अब देखो, लाइक व्हाट, बाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, और माई यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे बाइक आई और यहाँ पे बाइक आ गई, यानी इस नाउन को दोबारा हम रिपीट ना करें, रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम एक पॉजेसिव प्रोनाउन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइन। तो माइन का मतलब क्या होता है, माई प्लस नाउन। यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है माई प्लस बाइक। तो क्लियर हुआ डाउट।